हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अप टुडे में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। इसमें दोस्तों चैप्टर 1 यानी कि परिचय से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो कि 2025 के आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। यानी कि इसमें से तीन से 4 नंबर यहीं से आ सकता है दोस्तों, जो कि 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो देरी न करते हुए चलते अपना क्वेश्चन की ओर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके दोस्तों। कोई भी हमारा वीडियो कहीं से भी स्किप करके ना देखें, जो कि दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए हैं। अगर स्किप किए वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ सकता है दोस्तों। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनता के कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। यह दोस्तों 2021 के सेट ए में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है। तो किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है दोस्तों, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है। यह भी दोस्तों 2021 के सेट ए में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाजार तंत्र द्वारा भी होता है और योजना तंत्र द्वारा भी होता है और कीमत पर नियंत्रण द्वारा भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यह भी दोस्तों 2021 के सेट ए में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं। विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो अगला क्वेश्चन है वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थव्यवस्था की शाखा में निर्धारित होती है। यह दोस्तों 2021 के सेट ए में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीएसटी अर्थशास्त्र में निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है इकोनॉमिक कंसिक्वेंस ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। इकोनॉमिक्स कंसिक्वेंस ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है निम्न में से कौन आर्थिक समस्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सरकार की भूमिका नहीं है। अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सरकार की भूमिका नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाभ कमाना सरकार की भूमिका नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है निम्न में कौन महामंदी का लक्षण नहीं है। निम्न में से कौन महामंदी का लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कीमत का बढ़ता स्तर। यह दोस्तों 2021 के सेट ए में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिवार क्षेत्र के पास होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्रक द्वारा किया जाता है।
अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्पादन क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है, यानी कि फर्मे के द्वारा किया जाता है। यह दोस्तों 2021 के सेट ए में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, किसने कहा अर्थव्यवस्था का धन का विज्ञान है? किसने कहा अर्थव्यवस्था धन का विज्ञान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एडम स्मिथ ने कहा था। यह दोस्तों 2010 के सेट ए में पूछा गया है, यानी कि 2025 के आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला है माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, यानी कि निम्न में से कौन सा शब्द है? माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? यह दोस्तों कौन सा देश का शब्द है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइक्रोज, जो कि ग्रीक भाषा, यानी कि ग्रीक भाषा में माइक्रोज छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह भी 2009, 2011, 15 और 2020 में पूछा गया है। यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किए थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रैगनर फ्रिश ने सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किए थे। यह दोस्तों 2012 और 2015 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सामाजिक क्षेत्र दोनों का एक सह अस्तित्व होता है? तो किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सामाजिक नहीं दोस्तों, सार्वजनिक यहाँ पे है, सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूंजीवादी देशों में। यह दोस्तों 2010 के सेट ए में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, क्योंकि संसाधनों का आवंटन और संसाधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, ये सभी दोस्तों केंद्रीय समस्या का हल है। यह दोस्तों 2011 के सेट ए में पूछा गया है दोस्तों, यानी कि 2000 आने वाले 25 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो किस चीज़ का अध्ययन करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, जो कि इनमें से सभी है केंद्रीय समस्या की। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या इन सभी है दोस्तों। यह भी 2011 के सेट ए में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है तो किस चीज़ को अध्ययन करता है दोस्तों? यानी कि व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है, एक व्यक्ति के पास संसाधन होता है। एक व्यक्ति के पास यानी कि कितने संसाधन हो सकते हैं दोस्तों? यानी कि सीमित या असीमित कितने हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक व्यक्ति के पास सीमित संसाधन ही हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, यानी कि उत्पादित वस्तु का विवरण कैसे हो, यानी कि ये सभी दोस्तों अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है दोस्तों।
इसका राइट आंसर हो जाएगा तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यह भी दोस्तों 2018 के सेट ए में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किस चीज़ का अध्ययन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक विशिष्ट फॉर्म का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों वह तालिका जिसमें उत्पादन द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। वह तालिका जिसमें उत्पादन द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्पादन पूर्ति अनुसूची। उत्पादन पूर्ति अनुसूची कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। अगला है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किया जाता है। यह दोस्तों 2010 के सेट ए में पूछा गया है दोस्तों, यानी कि 2025 के आने वाले एग्जाम में दोस्तों पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादनों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या कहते हैं। यानी कि बाजार में उचित कीमतों पर जो बेचा जाता है दोस्तों उसे किस चीज़ से दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाजार पूर्ति अनुसूची से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विदेश व्यापार कैसे बढ़े, यानी कि जो कि यह केंद्रीय अर्थव्यवस्था की समस्या नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को कहते हैं। यानी कि जो बाजार में खरीदा जा रहा है, यानी कि उचित मूल्यों पर खरीदा जा रहा है दोस्तों, तो उसे किस मात्राओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाजार मांग अनुसूची द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि किस चीज़ से वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह दोस्तों 2009 के सेट ए में पूछा गया दोस्तों, यानी कि 2025 के आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है लोग प्रयास करते हैं, यानी किस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है उपभोग के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते वक्त एक उपभोक्ता विवेकशील होता है, यानी कि किस चीज़ के लिए विवेकशील होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब वह रुचि व अभिरुचियों के रूप में चयन करता है उसके लिए उपभोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। तो किसने कहा था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किन्स ने कहा था कि अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होती है और कभी आदर्श विज्ञान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि किन्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। निम्न अर्थशास्त्री से
कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीगू, जो कि अर्थशास्त्री के कल्याणवादी विचारधारा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या सम्मिलित होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर और व्यक्ति मूल्य निर्धारण इसमें सम्मिलित होते हैं। यह दोस्तों 2016 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में यानी उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कीमत सिद्धांत, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, जो कि इन तीनों है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, जो कि भूमि, श्रम और पूंजी। जो कि भूमि दोस्तों यानी कि ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है उत्पादन में दोस्तों, और श्रम यानी कि श्रमिक जो काम करते हैं दोस्तों, और पूंजी जो कि पैसा, जिसे पैसा बोला जाता है, वो दोस्तों तीनों इसमें लगाया जाता है उत्पादन में। यह भी दोस्तों 2015 के सेट ए में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया था? तो किसने दो भागों में विभाजित किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रैगनर फ्रिश ने दो भागों में विभाजित किया था, जो कि कौन कौन था दोस्तों? व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा है? अर्थशास्त्र का चयन का तर्कशास्त्र कहा है, यानी कि किसने कहा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉबिन्स ने कहा था अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे, यानी कि कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्शल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विभाजन है? किसके अनुसार अर्थशास्त्र का मानव कल्याण का विज्ञान है? तो किसके अनुसार है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। यह दोस्तों 2015, 17 और 12 में पूछा गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, जो दोस्तों व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, यानी कि इन तीनों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अंग्रेजी का शब्द मैक्रो
अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा मैक्रोज से लिया गया है, यानी कि जिसका अर्थ है दोस्तों, यानी कि इसका अर्थ क्या है, अंग्रेजी का शब्द माइक्रो और ग्रीक भाषा में मैक्रोज कहा जाता है। तो यह दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यापक होता है, व्यापक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर नियंत्रण लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूंजीवादी अर्थशास्त्र में कीमत यंत्र का आधार निर्णय लिया जाता है। यह दोस्तों 2020 के सेट ए में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी, इनमें से सभी दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, यानी कि इन तीनों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन तीनों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चुनाव की मूलतः तथ्य की समस्या है। यह दोस्तों 2019 के सेट ए में पूछा गया है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।